नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए। हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, आपको बताया था हम गुजरात यात्रा पे है। अकस्मात एक अकल्पनीय अविश्वसनीय अचानक ही जो यात्रा आई है, बाबा जी का बुलावा। तो उसी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में जो पहला हमने ज्योतिर्लिंग कवर किया था सोमनाथ का, और जो 10वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, हम उस ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले ये छोटी सी एक क्लिप देखिए, फिर हम डिटेल में उसका क्या महात्म्य है, कैसे प्रकट हुआ, क्या धार्मिक मान्यता है, क्या पारंपरिक है, क्या उसका इतिहास है, वहाँ पे कैसे जाना है और कहाँ कितना खर्चा आएगा, वायु मार्ग की सेवा क्या है, सड़क मार्ग से क्या है। तो ये डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी क्लिप देखिए। धर्म के नाम पे देखिए तालाब, पवित्र स्थानों की क्या हालत बना के रखी। तो आपने क्लिप देखी। हम इस 10वां जो ज्योतिर्लिंग माना जाता है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पे है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो 12 स्वयं प्रकट हुए अपने आप, ऐसा मान्यताएं हैं। तो इसका महात्म्य में स्कंद पुराण में है। इस पुराण में ऐसा कहते हैं जानकार लोग, हमने तो उसको पढ़ा नहीं ही, इंटरनेट के माध्यम से है, सुन के ही किसी गुरुवाणी को बता रहे हैं। बट सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला है इस दारुक क्षेत्र पे। तो इसका काफ़ी जगह जिक्र है। इसमें थोड़ा एक दुविधा है विद्वानों में कि एक सहमति नहीं है। कोई कहता है कि उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा के क्षेत्र है जागेश्वर, उनके पास ये जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहाँ कहते हैं। वही महाराष्ट्र के अवड़ा के पास ऐसा मान्यता है कि वहाँ इसका वो है ज्योतिर्लिंग है। वही हिंगोली के उस तरफ से जो वन के क्षेत्र से जाता है आंध्र प्रदेश की तरफ, वहाँ भी इसका नागेश्वर कहते हैं। उस क्षेत्र में इसका है बोलते हैं। लेकिन जो जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों की स्तुति होती है, उसमें पौराणिक ग्रंथों में इसी क्षेत्र को माना गया है। तो प्रामाणिकता इसी को मानते हैं। इसकी मान्यता ऐसी है, कहानी ऐसी है कि एक दारुका करके एक राक्षसी थी, बहुत शक्तिशाली थी। माता पार्वती का उसको वरदान प्राप्त था कि अपने साथ साथ वो पूरे वन को भी साथ ले जा सकती थी। तो इसी वरदान का उसने दुरुपयोग करते हुए उस क्षेत्र पे, इस दारुक क्षेत्र पे जो यहाँ पे नाम पड़ा है, उस पर काफ़ी तांडव मचाया हुआ था राक्षसों ने। उनके पति दारुक और उन्होंने मिलकर पूरे राक्षस ने तो हाहाकार मचा के रखा था। तो इसी की एक समस्या लेके उस समय के महान ऋषि के पास गए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो उस राक्षस को श्राप दिया उन्होंने तपस्या के तपोबल से कि अगर तूने किसी प्राणी को भी कष्ट किया तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा बोल के पूरे एक दारुक और दारुका को नहीं, पूरे राक्षस समाज को उसने श्राप दिया ऋषि ने। तो जैसे ही ये खबर देवताओं को पता चली, उन्होंने सीधा पृथ्वी में आके आक्रमण किया राक्षसों पे। अब दो दुविधाएं थी उनके पास, उनसे लड़े तो ऋषि के श्राप से मरे, ना लड़े तो तब भी मरे। तो तब पार्वती के जो वरदान से जो दारुका के पास वो बल था, तब वो जो शक्ति थी, तो वही बल लेके वो वन को उठा के पूरे समुद्र पे लेके गए। जो आप तालाब देखा, ऐसा कहते हैं कि यही तालाब के आसपास था, उसमें समुद्र होगा, हमें नहीं पता।
तो ये मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं, प्रमाण कुछ नहीं है। ये सब अंधविश्वास की बातें हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ऐसा कहते हैं कि फिर जब वो लेके गई समुद्र में, तो फिर उसके बाद एक समय, उसी समय में एक सुप्रिया नाम का वैश्य था, बड़ा महात्मा, बड़ा सदाचारी, भगवान शिव का बड़ा भक्त था। तो वो समुद्री यात्रा पे जा रहा था जहाज़ में कुछ और अन्य यात्रियों के साथ भी। तो उसने, तारुक ने देखा कि मनुष्य आ रहे इस तरफ, तो फिर उसने सबको बंदी बना लिया, अपहरण कर लिया, किडनैप किया और जेल में डाल दिया, कारागार में। अब कारागार में तो डाल दिया, लेकिन जो सुप्रिया था बड़ा पूजा करे, पाठ करे, ध्यान लगाए, आराधना करे, तो जिसको उनको बड़ी चीड़ थी राक्षस को। तो उसको समझा नहीं। तब वो जब उस स्वयं उसके पास देखने गया, तो वो बड़ा ध्यान लगा रहा है, उसकी बातें सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि वो सुप्रिया को पूरा विश्वास था कि भगवान हमें बचाएंगे, शिव जी आगे, उनको इतना भरोसा था उन पर। तो इसके बाद फिर हुआ कि जो जैसे ही उसका वध करने के लिए आदेश दिया, मारने के लिए, तो तब वहाँ पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव ने अपना प्रकट किया। ऐसा महात्मा है, ऐसा कहानी है। और फिर उन्होंने उनको पाशुपत आश्रय दिया। फिर उसी आश्रय से सुप्रिया ने उनका वध किया, ऐसा कहते हैं। तब फिर माता पार्वती के पास फिर राक्षसों का वध हुआ, तो आगे वंश कैसे बढ़े। उसकी पत्नी जो दारुका थी, वो फिर से पार्वती के पास गई और बोला कि माता रक्षा करो, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, तो बचाओ हमें। तो फिर उन्होंने पार्वती की स्तुति करी, उन्होंने बोला ठीक है, हम इसका कुछ उपाय निकालेंगे। फिर उन्होंने पार्वती शिव जी के पास बोला कि भाई देखो, इनका भी वंश बढ़ना चाहिए, इनकी रक्षा होनी चाहिए। तो शिव जी ने ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे अब शांति रहेगी, बहुत लंबी कहानी है, यहाँ पे शांति रहेगी, चारों वर्ण एक साथ में रहेंगे, जो धर्म का पालन करेंगे। इस तरह से वहाँ पे बताया जाता है कि शिव और पार्वती नाग और नागिन के रूप में प्रकट हुए। तो आप जब मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत कीमती धातुओं का, चांदियों की छोटी से लेकर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। नाग और नागिन के रूप में यहाँ पे विराजमान है। भगवान शिव को एक नाग, मतलब नागेश्वर इसलिए कहते हैं, नागों का जो ईश्वर है, इसलिए नागेश्वर भी कहते हैं। वैसी यहाँ पे मान्यताएं हैं। और दूसरा कहानी ये भी है जो द्वापर युग से जुड़ी हुई है। जब द्वैत क्रीड़ा में, जुआ में पांडवों की हार हुई, तो 1 साल का जब अज्ञातवास था, तो इसी क्षेत्र में वो पहुँचे पांचों भाई। और ऐसा कहते हैं कि एक गाय भी उनके साथ थी। एक बार भीम ने देखा कि जो गाय है एक सरोवर में जाती है और वहीं दूध निकाल के किसी पत्थर पे डाल रही है। तो जब उसने अपने भाइयों को बताई, तो बड़ी विचित्र घटना थी वो। तो फिर ऐसा सलाह हुआ कि इस सरोवर को तोड़ा जाए, देखते हैं क्या है। तो भीम ने अपनी गदा के बल पे पूरे सरोवर को तोड़ दिया। तो वहाँ पे साक्षात जो शिवलिंग था, उनका फिर दर्शन किया उन्होंने। भगवान कृष्ण ने बाद में उनको बताया कि कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, ये ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान शिव प्रकट हुए थे इस क्षेत्र में, ऐसा वो बताते हैं। अब जो वैज्ञानिक प्रमाण है इसके, जो मंदिर के, तो ये 13वीं 10वीं शताब्दी के आसपास के हैं। तो यादव वंशों ने इसको बनाया था उस शैली में, हेमांड शैली में जो बनाया गया था, वो 7 मंजिला था पत्थरों का, ऐसा कहते हैं। तो उसके बाद जो पीरियड आया औरंगजेब का, वो भी एक राक्षस से कम नहीं था, महान राक्षस था वो भी। हजारों विनाश करे उसने, भूमि को पूरा तहस नहस किया, इंसानों के पूरा रक्त से हाथ धुले उसके, स्वयं अपने पिताजी को क्या किया, सब कहानी है। तब संभाजी महाराज का राज्य था, मराठा साम्राज्य। उस समय भी इसको मंदिर को फिर विनाश किया गया। और ऐसा कहते हैं कि जो बाद का मंदिर था, वो रानी अहिल्याबाई ने इसका पुनर्निर्माण किया था। अहिल्याबाई बड़े इतिहास में बड़ा, बहुत ही उच्च कोटि का नाम है। तो ये इस मंदिर की छोटी सी कहानी है। यहाँ पे बहुत ही, एक जो मूर्ति बनाई है बहुत विशाल, 100 फुट लंबी, 80-100 फुट बड़ी विशाल मूर्ति है। वो 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से देखने लग जाती है, वो बड़ा बहुत ही वो है।
और जो जितने भी नागों का समुदाय है, जो वासुकी, अनंत, वो सब काफ़ी नाग है, उनके इस डिटेल में दिया गया है। और मंदिर के पास में ही उनके सब डिटेल है। और इस यहाँ पे ऐसी मान्यताएं है कि जो इस मंदिर में आके महात्म्य सुनता है, दर्शन लेता है, उसके अपने जो उसने दुराचार किया है, जो अपने पाप कर्म किया है, उससे मुक्ति मिलती है। आस्था तो है ही। तो अगर मैं किसी मोदी का भक्त हूँ आज के जीवन में, या किसी भी कोई मालिक किसी कंपनी का काम करता हूँ, मुझे भरोसा है पूरा उस पर, तो वो मेरी रक्षा तो करता ही है। जो भी माता पिता है, जो भी उनकी रक्षा करते ही है, कोई अपना गुरु है वो भी रक्षा करते ही अपने यथावश यथाशक्ति। तो ये इसका थोड़ा महात्म्य है। आप अपने जीवन में अवश्य यहाँ पे एक बार, अगर आपको मंदिरों में, इसमें इतिहास में रुचि है, कला में रुचि है, संस्कृति में, परंपरा में, अपने धर्म में रुचि है, तो अवश्य यहाँ पे जाना चाहिए आपको। यहाँ पे कैसे जाए इसका थोड़ा जिक्र कर देता हूँ कि ये वेल कनेक्टेड एरिया है। जो द्वारका है, जो तार धाम में पश्चिम का जो धाम है द्वारका, वहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे है। आप बस से जा सकते हैं, बहुत ही सस्ता है। अपनी टैक्सी बुक करके अपनी कार से स्वयं जा सकते हैं, रिक्शा से जा सकते हैं, आप किसी बाइक से जा सकते हैं, और ज़्यादा ही बहुत श्रद्धा है तो आप चल के भी जा सकते हैं। रेल सेवा पूरे द्वारका तक आती है, वहाँ से कनेक्टेड है। उसके अलावा हवाई मार्ग से गुजरात में 2 जगह एयरपोर्ट है, वहाँ से आके जा सकते हैं। और खाने का ज़्यादा कुछ खर्चा है नहीं, वो तो मिनिमम से सर्वाइव हो जाता है आपका। 150 रुपये की थालियाँ शुरू होती है। बहुत स्वादिष्ट भोजन से लेके आपको बहुत अच्छे होटल भी आसपास है, जैसे लेमन ट्री, जैसा आप लेमन टी प्रीमियम करके एक अच्छा ब्रांड है इंटरनेशनल, तो बजट सेगमेंट के ऊपर का, वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। वहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं और ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका। एक दिन काफ़ी है। अगर अधिष्ठान बड़ा कुछ करते हैं यज्ञ, तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी उम्मीद आपको ये छोटा सा हमारा प्रयास कैसा लगा, आप अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना ना भूलें। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे गुजरात के कुछ टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। खिचड़ी का आपको फिर से एक बार अभिवादन।